नमस्कार, मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड का वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। टोटल हम 31 क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टोटल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद वीडियो में जाइएगा और मिलाइएगा कि आपसे कितना सही हो रहा है। और इसी प्रकार हम बराबर एक ना एक वीडियो हम झारखंड का देते रहते हैं। और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आते हैं हम लोग पहला नंबर सवाल में। और पहला नंबर सवाल क्या है मेरा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो पहला नंबर सवाल है मेरा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा 1986। 1986। आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है मेरा, झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो हम लोग यहाँ बात करें तो बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, ये सही है आपका। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, ये भी सही है। बिरसा मृग विहार कालीमाटी, ये भी सही है। चलिए आते हैं हम लोग पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल है मेरा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 1986। क्या? 1986 में बिरसा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। आते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। तो दूसरा सवाल है मेरा, झारखंड निम्न जैविक उद्यानों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यानी इसमें छांटना है कि कौन गलत है। तो यहाँ देख रहे हैं बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, ये बिल्कुल सही है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, ये भी सही है। बिरसा मृग विहार कालीमाटी, ये भी सही है। मगर प्रजनन केंद्र पलामू, ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कुल कितना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का तो डी नंबर हो जाएगा, यानी 1। कितना हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 1। आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चौथा का तो चौथा का हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला सवाल में, यानी पंचमा नंबर में। तो झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पंचमा का तो पंचमा को हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा पंचमा का। आते हैं हम लोग अगला सवाल, यानी छठा नंबर में, झारखंड राज्य में कितना वन्यजीव अभयारण्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका छठा का तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग संतमा नंबर सवाल में। तो भारत का प्रथम गज आरक्षण झारखंड के किस जिला में स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संतमा का तो संतमा का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। आते हैं हम लोग अगला सवाल में, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन में। तो झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षण की स्थापना की गई थी? VVI है, बोलिए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 2001। क्या हो जाएगा? तो 2001। आते हैं हम लोग 9वां नंबर सवाल में। तो 9वां नंबर सवाल है, झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन भी था, उसी क्वेश्चन का रिपीट है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोला है, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल में। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का, तो 11 का सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 1973। आते हैं हम लोग अगला सवाल यानी 12 नंबर क्वेश्चन में। तो झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षण कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ हो जाएगा? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 13 का तो हो जाएगा डी नंबर पलामू अभयारण्य। क्या हो जाएगा? तो पलामू अभयारण्य यानी डी नंबर आंसर। आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर पलामू अभयारण्य। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा पलामू अभयारण्य। आते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। तो झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लावालोंग अभयारण्य। क्या हो जाएगा? तो लावालोंग अभयारण्य यानी ये नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। तो निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 16 का तो 16 का हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी डालम वन्यजीव अभयारण्य। आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला है झारखंड में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का तो 17 का हो जाएगा डी नंबर यानी 1992 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। तो 18 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 18 का तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा यानी उद्धव पक्षी विहार। आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में तो झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का तो 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा मुहुंडा अभयारण्य। चलिए आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला है मेरा, झारखंड विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य को उनके अवस्थित से संबंधित जिला के साथ सम्मिलित करे। तो पहला है मुहुंडा अभयारण्य कहाँ है? तो लातेहार में है। और जलमा अभयारण्य कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। ये सारा बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो मुहुंडा अभयारण्य कहाँ है आपका? तो लातेहार में है। दलमा अभयारण्य कहाँ है आपका? तो पूर्वी सिंहभूम में है। पलिकोटा अभयारण्य कहाँ है आपका? तो गुमला में है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है आपका? तो कोडरमा में है। अब बात करें हम आगे के बारे में यानी 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम टू सेम है कि झारखंड के विभिन्न पक्षी विहारों को उनके अवस्थित संबंधित जिले के साथ सम्मिलित करें। तो चलिए हम लोग पक्षी विहार के बारे में पढ़ते हैं। तो उद्धव पक्षी विहार कहाँ है? सारा सही है, ये भी सारा सही है यानी चारू के चारू सही है। तो उद्धव पक्षी विहार कहाँ है? तो साहेबगंज में है। चंदपुरा पक्षी विहार कहाँ है? तो बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ है? तो सरायकेला में है। तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? तो कोडरमा में है। अब बात करें हम 22 नंबर क्वेश्चन के। तो 22 नंबर क्वेश्चन बोला है झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का तो 22 का आंसर हो जाएगा ओरमांझी। क्या हो जाएगा? तो ओरमांझी हो जाएगा यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका ओरमांझी। आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोला है झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 23 का तो काली मट्टी है ना। काली मट्टी कहाँ है? तो काली मट्टी यानी ए नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा काली मट्टी। आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। तो 24 नंबर क्वेश्चन बोला है झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिला में अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का तो आपका हो जाएगा बी नंबर यानी बोकारो। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपका बोकारो।
आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में। तो झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का 1954। क्या हो जाएगा? 1954, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में। झारखंड के मुत्ता यानी रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी IUCN के द्वारा किया गया था। आते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल में। चलिए 27 नंबर सवाल क्या है मेरा, जानते हैं। तो झारखंड के मुत्ता यानी रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 27 का, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा 1987। क्या हो जाएगा? तो 1987। आते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल में। तो 28 नंबर सवाल बोला है, झारखंड में पार्क एवं बगीचा के प्रबंध एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पास के तहत निम्न में से कौन सा पार्क सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 28 का, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कारगिल पार्क लातेहार। बाकी आपका दीनदयाल पार्क रांची ये सम्मिलित है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग ये भी सही है। सिंधु कान्हू पार्क दुमका ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। आते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में। किस में आते हैं? तो हम लोग 29 नंबर सवाल में आते हैं। तो 29 नंबर सवाल बोला है, झार पर्कस के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का, तो 29 का हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका अम्बेडकर पार्क। क्या हो जाएगा? अम्बेडकर पार्क आंसर हो जाएगा आपका। सिंधु कान्हू पार्क आपका अवस्थित है, शामिल है। आपका बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये भी शामिल है। ऑक्सीजन पार्क भी आपका शामिल है ना, झार पार्क के तहत, है ना। आते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल में। तो 30 नंबर सवाल क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो झार पर्कस के तहत शामिल पार्कों उनके अवस्थित संबंध जिले के साथ सम्मिलित करें, है ना। जो मतलब पार्क है उनको मतलब जो जिला है उनके साथ सम्मिलित करें। तो ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही है आपका। तो जो श्री कृष्णा पार्क है रांची में है, अम्बेडकर पार्क सिल्ली में है, घोड़ाबंद पार्क आपका जमशेदपुर में है, आपका निर्मल महतो पार्क आपका हजारीबाग में है। कहाँ है? निर्मल महतो पार्क आपका हजारीबाग में है। चलिए, और आज का अंतिम सवाल मेरा जो 31 नंबर क्वेश्चन है। तो झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंध एवं विकास हेतु झार पास योजना के तहत कितने पार्क को शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31 का, तो हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा अनिदस। डी नंबर हो जाएगा अनिदस। चलिए फ्रेंड, यह मेरा अंतिम सवाल था और इसी प्रकार हम आपको झारखंड का टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको वीडियो देते रहते हैं। इसके अलावा हम मैथ और रीजनिंग का भी क्लास करवाते हैं ऑनलाइन, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।